हेलो एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम DSSB का TGT का बैच कर रहे हैं, जो कि 60 डे बैच है, जिसमें हमने 3 यूनिट अपनी कंप्लीट कवर कर ली है। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम अपनी 4th यूनिट कर रहे हैं, जिसमें हमने इक्लन फॉर्म और इक्लन फॉर्म की एप्लीकेशन ये टॉपिक कवर कर लिया है। आज का हमारा अलजेब्रा का न्यू टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों हुई, आप सभी को पता है। लेकिन आज की क्लास हमारी टोटली 11th-12th की होगी और उसके बाद जो क्लासेस होगी वो ग्रेजुएशन लेवल की होगी। तो हम जब 10th क्लास में थे तब हम √3 को सोल्व कर सकते थे या √4 को सोल्व कर सकते थे ना। √3 का आंसर √3 आता था और √4 का आंसर हमारा 2 आता था। लेकिन हम किसको नहीं सोल्व कर पाते थे क्लास 10 तक? माइनस के √3, माइनस के √4, इनको नहीं सोल्व कर पाते थे ना। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की इसलिए नीड हुई कि जो हमारे नंबर्स रूट में होते हैं और माइनस के होते हैं, उन्हें सोल्व करने के लिए हमें एक इमेजनरी नंबर, कैसा नंबर, इमेजनरी नंबर कंसीडर करना पड़ता है। और वो इमेजनरी नंबर क्या होता है हमारा? आई। क्या होता है? आई। आई मीन्स आयोटा। आयोटा एक इमेजनरी नंबर होता है, ठीक है ना। तो आयोटा किस तरह वर्क करता है? अगर आपसे पूछे कि आयोटा आई की वैल्यू कितनी होती है, आई, ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई की पावर 3 की वैल्यू, तो कैसे करेंगे? आई स्क्वायर इज टू आई लिख सकते हैं ना, यानी कि -1 इज टू आई। तो कितना आंसर हुआ? -आई। तो आई की वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई की पावर 3 की वैल्यू -आई। और अगर आपसे कोई पूछे आई की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर इज टू आई स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो -1 इज टू -1। तो -1 की मल्टीप्लाई जब -1 में करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो कुल मिला के हमारे क्या वैल्यूज आई की वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई की पावर 3 की वैल्यू -आई और आई की पावर 4 की वैल्यू 1। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए और आप सभी को याद भी होगी, ठीक है ना। मैं सिर्फ एक रिवीजन दे रही हूँ आपको। 4 से 5 मिनट में आपका 11th-12th का रिवीजन हो जाएगा, जो बहुत ही बेसिक है। ठीक है, अब जैसे मुझे माइनस के √4 को सोल्व करना है, तो मैं क्या करूँगी? 4 और माइनस की जगह क्या लिख सकती हूँ? आई स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, -1 की जगह। तो √4 का रूट की वैल्यू कितनी आई? 2 और आई स्क्वायर की आई। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से, जो नंबर हमारे माइनस के नंबर होते हैं और रूट में नंबर होते हैं, उन्हें क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। देखो गाइज, कुछ एग्जाम हमारे ऐसे होते हैं, जैसे हमारे DSSB TGT का एग्जाम है, जिसमें हमारा इंटरव्यू नहीं है। लेकिन जैसे UP TGT हो गया, हमारे जो और एग्जाम होते हैं उन सब में क्या होता है? इंटरव्यू होता है। तो वो बेसिक लेवल से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, मेनली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जो मेनली कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो x + iy की फॉर्म का होता है। किसकी फॉर्म का? x + iy की फॉर्म का। जो x होता है उसको बोलते हैं हम रियल पार्ट, ठीक है ना। और जहाँ पे भी i लिखा होगा, जहाँ पे भी आयोटा लिखा होगा, आयोटा का मीनिंग मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, इमेजनरी। तो यानी कि जो हमारा आयोटा के साथ वैल्यू जुड़ी होगी, उस वाले पार्ट को हम हमेशा बोलेंगे इमेजनरी पार्ट। समझ में आया? ठीक है, तो जो वैल्यू हमारी सिंपल होगी बिना आयोटा के, उसको कहेंगे हम रियल पार्ट। और जिसमें हमारा क्या होगा? आई होगा, उसे बोलेंगे हम इमेजनरी पार्ट। और आपको ध्यान रखना है, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आयोटा का है, तो उसमें आप हमेशा जब भी क्वेश्चन पावर में होगा तो आप आई की पावर 4 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आई की पावर 4।
आई की पावर 4 का मल्टीपल बनाएंगे, तो जहाँ पे भी आई की पावर 4 का मल्टीपल होगा वहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1। देखो मैं क्या बोलूँ, जैसे आई की पावर 16 दिया हुआ है आपको एग्जाम में, तो इसको आई की पावर 4 लिख सकते हैं ना, 4 4 जो 16, और आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 की पावर 4 कितना हो गया 1, ठीक है ना। तो जो भी 4 का हमारा क्या होगा मल्टीपल होगा, उन सब की डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो गाइज हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस आई की पावर 10 प्लस आई की पावर 100 माइनस आई की पावर 1000। हम इसे सोल्व करेंगे, और किस तरीके से सोल्व करेंगे, अपनी आयोटा की वैल्यू पुट करके। आयोटा की वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -KI एंड आई की पावर 4 की वैल्यू 1। ये सब वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे इसमें। और क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 का मल्टीपल बनाएंगे पावर में। तो अब देखो कैसे बनाते हैं। 1 प्लस 4 से 10 को डिवाइड करो आप, तो 4 2 जा 8, 2 हमारा रिमाइंडर हुआ, तो इसको 4 आई की घात 8 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। 8 प्लस 2 क्या हुआ 10, प्लस आई इक्वल टू 4 से 100 को डिवाइड करो, तो 4 से 25 बार, तो 4 मल्टीप्लाई 25 लिख सकते हैं, माइनस आई से डिवाइड 4 को डिवाइड करो किससे 4 से, 1000 को डिवाइड करो किससे 4 से, तो कितना आएगा 250 आ जाएगा ना। 4 2 जा 8 एंड 2 5 जा 20, और 0 की हमने 0 लिख दी, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारा 1 एज इट इज रहेगा, इसको आई की पावर 8 इस टू आई की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में हमारी क्या होती है, जो घातें होती है वो जुड़ जाती है, प्लस इसको आई की पावर 4 इस टू 25 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि 25 4 जा 100, माइनस आई की पावर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 250 में, 254 जा 1000, ठीक है। अब 1 प्लस इसको 4 2 जा 8 होता है ना, आई की पावर 4 इस टू 2 इस टू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अच्छा बताओ आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1 है ना, तो आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी लिख देंगे यहाँ पे 1 की पावर 25 माइनस आई की पावर 4 की वैल्यू 1 की पावर 250, ठीक है। अब हमारा हुआ नेक्स्ट लाइन में 1 प्लस यहाँ पे आई की पावर 4 की वैल्यू लिख सकते हैं, आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी हुई 1 की पावर 2 इस टू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1 की पावर 25 कितना होता है 1 ही होता है ना, माइनस 1 की पावर 250 भी कितना होता है 1 ही होता है। अब इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 की स्क्वायर 1 इस टू -1 प्लस 1 और -1, तो ये कुल मिला के मेरी वैल्यूज बनी 1 -1 प्लस 1 और -1, तो 1 और 1 2 और 2 -2 इक्वल टू 0, तो इसका आंसर हो गया मेरा 0, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पूछ ले जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको आयोटा की वैल्यू रखनी होती है, और आपको सिंपली क्या करना होता है 4 से डिवाइड करना होता है, और 4 का मल्टीपल बना लेना होता है, क्योंकि आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। गाइज कल मैं आपको वीडियो इसलिए नहीं दे पाई थी क्योंकि मुझे चोट लग गई थी पैर में, तो इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। आज भी मेरे पैर में प्रॉब्लम है, लेकिन आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, इसलिए आज मैंने सोचा कि आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन की हम और प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन हमारा रूट में होगा, माइनस के रूट वाली वैल्यू, जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, माइनस के 25 मल्टीप्लाई माइनस के 49, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो करिए पुट, तो 25 माइनस की जगह क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर मल्टीप्लाई 49, और माइनस की जगह क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर। अच्छा 25 का अंडर रूट 5, आई स्क्वायर का रूट आई इस टू 49 का रूट 7, और आई स्क्वायर का रूट आई, 5 की मल्टीप्लाई 7 में 35, और आई की मल्टीप्लाई आई में आई स्क्वायर। अच्छा बताओ
आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो कुल मिला के आंसर हो गया -35। आंसर हो गया -35 कर लेंगे। अब गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोलेगा कि आपको क्वेश्चन को किस में चेंज करना है, a+ib की फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। अच्छा, a+ib की फॉर्म में चेंज करने का मीनिंग क्या है, वो हमसे बोल रहा है कि क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करो। किस में चेंज करो, कॉम्प्लेक्स नंबर में करो, है ना। और ये a+ib क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की। मैंने आपको बताया था ना कि z=x+iy हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा किस तरह से नंबर हमारा a+ib की फॉर्म में चेंज हो जाता है। देखो गाइज, ये क्वेश्चन है 3, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 3 1 की मल्टीप्लाई 1 - 2i में माइनस के 4 के 5i प्लस के 8 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 + 2i में। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसको चेंज करेंगे कौन सी फॉर्म में, हम a+ib फॉर्म में। तो 3 की मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6i। अब देखो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस के 4 प्लस के 5i। 8 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8 और 8 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 16, 8 2 जा 16। अच्छा ठीक है, अब सोल्व करेंगे, जो नंबर हमारे सिंपल नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे और जो नंबर हमारे आयोटा वाले नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे। तो 4 and 8 12 and 3 15, इनको करेंगे 16 and 5 21 and 21 - 6 हमारा कितना हुआ, प्लस के 15i। इसको लिख सकते हैं ना 15 + i 15 लिख सकते हैं ना। ये क्या हुआ हमारा, a+i भी हो गया ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। और बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। तो कैसे निकलेगी हमारी, तो जो नंबर बिना आयोटा वाला होता है वो वैल्यू i की, वो हमारी a की होती है। तो यहाँ पर i नहीं है ना, और a के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 15, यहाँ पे कंपेयर करेंगे i b को कंपेयर करेंगे तो i एज इट इज, और b की वैल्यू कितनी है 15। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, a+ib स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन टीजीटी के एग्जाम में तो भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब हमारा क्वेश्चन है, इसको मैं किस में कन्वर्ट करना है, a+ib फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहले आप उसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे। और रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो वैल्यू आयोटा के साथ होती है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर i के साथ कौन सी वैल्यू है, √2, तो मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे, 1 + √2i की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + √2i। ठीक है ना, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे होगी, 5 + √2i की मल्टीप्लाई होगी 1 + √2i में, और 1 - √2i की मल्टीप्लाई होगी 1 + √2i में, हो जाएगी ना। अब देखो क्या करेंगे, अब 5 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, √2i की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में। तो 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई √2i में करेंगे तो 5 √2i। इसी तरह √2i की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √2i प्लस √2 की मल्टीप्लाई √2 में तो 2, i की मल्टीप्लाई i में i² अपॉन, ये देखो कौन सा फॉर्मूला बना, a - b और a + b। अच्छा क्या होता है a - b और a + b, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सबको पता है a - b और a + b इक्वल टू किसके होता है, a² - b² के, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस √2i का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस √2i का स्क्वायर। अब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, 5 एज इट इज प्लस 5 √2 प्लस √2i। अच्छा बताओ, i² की वैल्यू -1 पुट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे पुट करो 2:-1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 का स्क्वायर 2, i का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस एज इट इज √2 का स्क्वायर 2 और i का स्क्वायर i²। ठीक है, अब आगे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो हमारी क्या वैल्यू बनी थी,
वैल्यू बनी है हमारी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, 5 + 5√2 i + √2i माइनस के 2 अपॉन में 1 - 2i²। ठीक है ना, ये हमारी वैल्यू बनी थी। ठीक है, चलो अब सोल्व करते हैं। 5 - 2 कितना हुआ? 3। अच्छा, यहाँ से i कॉमन ले लेंगे, i हो गया हमारा, कॉमन लेने के बाद 5√2 + √2, नीचे क्या करेंगे 1 - 2 और i² की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, ये बना 3 + i 5√2 + √2 अपॉन 1, 2 की मल्टीप्लाई -1 में प्लस के 2, तो ये बना 3 + i 5√2 + √2 अपॉन 1 + 2 3। अच्छा, हमें तो a + ib की फॉर्म में करना है, तो जो हमारे नीचे वाली टर्म्स हैं दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो यानी कि 3/3 + i, आपका मन करे यहाँ से √2 कॉमन ले सकते हैं, √2 कॉमन लिया तो 5 + 1 अपॉन 3, तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 + i√2। अच्छा, 5 + 1 कितना हुआ? 6 अपॉन 3, और 3 × 2 = 6, तो वैल्यू हुई 1 + 2√2 i। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 1 + i 2√2, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, तो कौन सी फॉर्म हो गई? a + ib की फॉर्म हो गई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई हमारी। और अगर आपसे पूछे कि a की वैल्यू क्या है तो कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 1 और इसको कंपेयर करेंगे तो i से i कैंसिल, और b की वैल्यू हो गई हमारी 2√2। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो गाइज इस वाले में हमने क्या किया, हमने a + ib की फॉर्म में कैसे क्वेश्चन को चेंज करते हैं, सिंपल क्वेश्चंस को, और जो हमारे रेशनलाइजेशन के क्वेश्चंस होते हैं उनको इस तरीके से चेंज किया जाता है। उससे पहले क्वेश्चंस में हमने क्या किया है, उससे पहले क्वेश्चंस में हमने आयोटा की वैल्यू कैसे जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस किए। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ये हमारे थर्ड टाइप के क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ये दिखाओ कि जो हमारा क्वेश्चन है क्या ये सिर्फ रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो चेक करते हैं कि रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर कोई क्वेश्चन सिर्फ रियल नंबर होगा तो रियल नंबर किस तरह का नंबर रियल नंबर होगा? x + iy हमारा जो क्वेश्चन हुआ, इसमें जो ये पार्ट होता है x वाला रियल, और y वाला पार्ट क्या होता है जो i के साथ जुड़ा होता है, इमेजिनरी होता है ना। तो अगर मेरा नंबर सिर्फ रियल नंबर है उसका मतलब है कि उसमें ये y वाला पार्ट नहीं होगा, समझ रहे हो बात को। तो अगर इसमें y वाला पार्ट नहीं है तो इसका मतलब अगर कोई पार्ट नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 है। तो अगर कोई नंबर सिर्फ रियल नंबर होगा तो उसमें y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना। और अगर सिर्फ आपको नंबर दिखाना है इमेजिनरी नंबर, तो यानी कि उसमें ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, रियल वाला पार्ट। और अगर कोई पार्ट नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या है? 0, तो यानी कि इस केस में x की वैल्यू क्या होगी? 0। और थर्ड केस हुआ मेरा इमेजिनरी नंबर से अलग हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा आपको पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा रियल नंबर की भी वैल्यू आएगी और हमारी इमेजिनरी की, रियल नंबर भी होगा और साथ में हमारा क्या होगा? इमेजिनरी नंबर भी होगा। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन करती हूँ मैं इसके ऊपर, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये केस तो पूछा नहीं जाता क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन होता है, ये 2 केस पूछे जाते हैं कि ये बताओ कि कौन सा नंबर रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, बोथ है। बोथ के केस में क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसमें रियल वाला पार्ट भी होगा हमारा और इमेजिनरी वाला पार्ट भी होगा। ठीक है गाइज, हमारा क्वेश्चन है mod of z - 5i अपॉन mod of z + 5i = 1। ठीक है ना, हमें ये चेक करना है ये नंबर रियल नंबर है या हमारा इमेजिनरी नंबर है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुछ प्रॉपर्टीज, मैं आपको साथ के साथ क्वेश्चन के साथ बताती रहूंगी। जैसे z की वैल्यू क्या होती है? x + iy होती है। अगर आपसे पूछी जाए कि mod z की वैल्यू निकालनी है तो mod z क्या होता है? जो हमारा रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो mod z की वैल्यू क्या होती है?
√x² प्लस y², ठीक है ना। और जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें मोड डिवाइड में कैसे टूटता है, मोड ऑफ Z1 अपॉन मोड ऑफ Z2 को हम लिख सकते हैं मोड ऑफ Z1 और मोड ऑफ Z2, यानी कि दोनों को अलग अलग मोड दे सकते हैं। मल्टीप्लाई में भी हम अलग अलग मोड दे सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कैसा है, ये डिवाइड वाला है, तो उसमें हम न्यूमरेटर को अलग मोड दे देंगे और डेनोमीटर को अलग मोड दे देंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन में जहाँ जहाँ भी Z है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, x + iy पुट कर देंगे, ठीक है। चलो करते हैं। तो Z की वैल्यू x + iy माइनस के 5y, यहाँ पे Z की वैल्यू पुट करेंगे x + iy प्लस के 5y अब इक्वल टू 1। दोनों को अलग अलग मोड दे देंगे। किस तरीके से दिया जाएगा मोड, इस तरह से x + iy माइनस के 5y अपॉन x + iy प्लस के 5y इक्वल टू 1। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। जब मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी तो ये बनेगा x + iy माइनस के 5y इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे x + iy प्लस के 5y, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम इस फॉर्म में बनाएंगे z = x + iy की फॉर्म में, यानी कि जो हमारे नंबर x वाले हैं वो एक साथ और जो हमारे नंबर सिंपल है उनको एक साथ i y - 5। इसी तरीके से यहाँ पे x i y + 5, यानी कि रियल पार्ट को अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर मोड लगा हुआ है, तो मोड कैसे खुलता है, जो हमारा सिंपल वैल्यू है रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर, तो यानी कि √ लगेगा x² प्लस y - 5 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे x² प्लस y + 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो सोल्व करेंगे इसको, x² प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि y² प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2:y/5। इसको करेंगे यहाँ पे x² प्लस y² प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2:y/5। अच्छा, दोनों तरफ रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड का जब स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ का भी रूट हट गया, यहाँ का भी रूट हट गया, तो ये वैल्यू बनेगी x² प्लस y² प्लस 5 का स्क्वायर माइनस के 5 × 10y लिख देंगे साथ के साथ, x² प्लस y² प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 × 10y। अच्छा, इक्वल के इधर वैल्यू अगर सेम साइन की हो तो काट सकते हैं, प्लस के x² से प्लस का x² कट गया, प्लस के y² से प्लस का y² कट गया, प्लस के 25 से प्लस का 25 कट गया। अब क्या नहीं कटेगा, माइनस के 10y से प्लस के 10y नहीं कटेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे एक साथ। अगर माइनस के 10y माइनस के 10y इक्वल टू 0, तो ये हो गया माइनस के 20y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अच्छा भाई, y कितना आ गया, 0 आ गया। और अगर y हमारा 0 हो तो कौन सा केस हो जाता है, नंबर कैसा होता है हमारा, रियल नंबर। तो आप लिखेंगे ये प्योरली रियल है, ठीक है। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व किए जाते हैं, ठीक है। ये नंबर क्या हुआ, प्योरली रियल। मान लो ये नंबर आ जाता x 0 आ जाता, ऐसे जिस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व किया हमारा x 0 आ जाता, तब आप लिखते कि ये क्या है, हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर है। कैसा है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। सेकंड थिंग होती है हमारी कॉन्जुगेट। क्या होती है, इससे नेक्स्ट थिंग पढ़ते हैं हम, कॉन्जुगेट। जब भी आपको किसी क्वेश्चन का कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स में, तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, जहाँ पर प्लस का आई है वहाँ पे माइनस का आई कर देंगे, और जहाँ पर माइनस का आई है वहाँ पर प्लस का आई कर देंगे, ठीक है ना। तो उसका क्या फाइंड हो जाता है, कॉन्जुगेट फाइंड आउट हो जाता है। क्या फाइंड आउट हो जाता है, कॉन्जुगेट फाइंड आउट हो जाता है। अब ये क्वेश्चन है हमारा 1/4 + 3i और इसका फाइंड करना है आपको कॉन्जुगेट। क्या फाइंड आउट करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। गाइस सारा का सारा आपका रिवीजन हो रहा है 12th का, है ना, तो इसलिए मैं आपको कम क्वेश्चन करा रही हूँ। जब इसका
हमारा एडवांस पार्ट आएगा जो कि पीएससी का होगा, ग्रेजुएशन का होगा, जिसमें हम एनालिटिक फंक्शन पढ़ेंगे, पावर सीरीज पढ़ेंगे और साथ के साथ जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो सब प्रॉपर्टीज़ करेंगे। उसके ऊपर जो थ्योरम्स है वो करेंगे, सेंटर, रेडियस, किस तरीके से रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर की फाइंड आउट करी जाती है वो पार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें हम ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब क्या निकालना है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले आप क्या करिए, जो हमारा क्वेश्चन है इसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए। आई कभी भी नीचे नहीं रखते, कॉम्प्लेक्स में हमेशा ऊपर होना चाहिए। तो आई ऊपर कैसे जाएगा, जब आप इसके डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो 4 - 3i अपॉन 4 - 3i, 1 की मल्टीप्लाई 4 - 3i में करेंगे तो 4 - 3i, और 4 की a प्लस आई बी और a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला बनाना, तो वो क्या होता है, a² माइनस b² होता है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और i का स्क्वायर। तो 4 - 3i हमारा क्या हुआ, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9i²। अच्छा 4 - 3i 16, i² की वैल्यू -1 और एक ये माइनस, तो प्लस के 9। तो 16 और 9 कितने हुए हमारे, 25 हुए ना। तो 4 - 3i अपॉन 25, दोनों को 25 अलग अलग दे देंगे। तो क्या हुआ, 4 अपॉन 25 माइनस के 3i अपॉन 25। अब क्या निकालना है, इसका कॉन्जुगेट अब फाइंड करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट किस तरीके से फाइंड होगा, बस जहाँ पे प्लस का आई है वहाँ पे माइनस का आई कर दीजिए, और जहाँ माइनस का आई है वहाँ पे प्लस का आई। तो यहाँ पर मुझे माइनस आई दिख रहा है तो उसको क्या कर दूंगी, प्लस आई कर दूंगी। तो 4 अपॉन 25 प्लस 3i अपॉन 25, यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। कोई डाउट नहीं ना, कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं गाइस कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़। क्या होती है प्रॉपर्टीज़, कि Z1 + Z2 का होल स्क्वायर, जो हमारे सिंपली जो नंबर होते हैं a + b का होल स्क्वायर, सेम वही प्रॉपर्टी हमारे कॉम्प्लेक्स में भी लग जाती है। तो Z1² + 2Z1 Z2 + Z2 का होल स्क्वायर। अच्छा Z1 - Z2 का होल स्क्वायर क्या होता है, Z1² माइनस 2Z1 Z2 + Z2 का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² माइनस के 2ab। अच्छा Z1² - Z2² क्या होता है, Z1 - Z2 और Z1 + Z2। अच्छा ये क्या है, Z बार का बार, इसका मीनिंग होता है Z बार का बार को किससे डिनोट क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। तो जब हम Z बार का एक बार से और बार करते हैं, या फिर क्या करते हैं, Z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, Z ही मिल जाता है। देखो कैसे, इसको मैं बता देती हूँ। x + iy मेरा एक नंबर Z है, ठीक है, इसका मैंने कॉन्जुगेट किया यानी कि इसका बार किया, तो प्लस का आई किस में चेंज हो गया, माइनस के आई में। एक बार और दोबारा से करूँगी तो Z बार का बार, तो ये क्या हो गया, x माइनस के आई किस में चेंज हो गया, प्लस के आई में। तो ये तो मेरा Z बार का बार x + iy क्या हुआ, Z ही तो हुआ, और यही हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी Z बार = mod Z का होल स्क्वायर। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सारी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कुछ ज़्यादा यूज़ होती है। Z बार क्या है, mod Z का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है, अगर आप Z + Z बार करेंगे तो वो रियल आएगा। क्या आएगा, रियल। देखो ये थोड़ी ईजी है, मैं भी बता देती हूँ। Z की वैल्यू x + iy और Z बार की वैल्यू x - iy, प्लस के iy से माइनस का iy कैंसिल, तो 2x बचा। अच्छा 2x को मैंने क्या बता रखा है आपको, रियल पार्ट, तो ये क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ Z। तो ये Z + Z बार क्या आया, रियल पार्ट आया। इस तरीके से अगर आप Z - Z बार करेंगे तो वो कौन सी वैल्यू आएगी आपकी, इमेजनरी वैल्यू आएगी। क्या कौन सी वैल्यू आएगी, इमेजनरी वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा, अगर आप Z1 + Z2 का होल बार है आपका, यानी कि होल कॉन्जुगेट है, तो वो Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट हो जाता है। अगर आपका Z1 - Z2 का होल कॉन्जुगेट है तो वो Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट हो जाता है ना। यानी कि प्लस में भी ये क्या होता है,
डिवाइड हो जाता है, माइनस में भी डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लाई में भी डिवाइड हो जाता है और डिवाइड में भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। जिस तरीके से हमारे Z1 और Z2 का पूरे का कॉन्जुगेट है तो वो Z1 कॉन्जुगेट इस टू Z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा। अगर आपका Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट है यानी कि ऊपर पूरा कॉन्जुगेट है तो वो हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। नेक्स्ट है आपका कि अगर आपको माइनस के मोड Z करना है तो माइनस के मोड Z आपका Z होता है। माइनस के मोड Z क्या होता है? Z। और Z बार का मोड, Z बार का मोड आपको क्या होता है? मोड Z होता है। Z बार का मोड क्या होता है? मोड Z। ये सब आपको याद रखनी है, ये आपसे पूछी जाती है कि आपको 4 प्रॉपर्टी दे देंगे, इसमें से बोलेंगे कौन सी करेक्ट है या कौन सी आपकी करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने सारी लिख दी है। मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होता है? मोड ऑफ Z1 इज टू मोड ऑफ Z2। देखो यहाँ पर मैंने प्लस की प्रॉपर्टी नहीं लिखी है, प्लस की अलग होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। मोड ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या होता है? मोड ऑफ Z1 अपॉन मोड ऑफ Z2, ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हम प्रॉपर्टी का यूज भी करेंगे और ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको आप इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, गिवन है मुझे a प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई डी और वैल्यू है p प्लस आई क्यू। तो मुझे फाइंड आउट करना है p माइनस आई क्यू की वैल्यू जो किसके इक्वल है? a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी के इक्वल। और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। अच्छा, पहले पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। कौन से पार्ट का? किस तरीके से प्रूफ होगा ये? p प्लस आई क्यू इक्वल टू ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। अच्छा देखो, मुझे माइनस करना है। देखो क्या हो रहा है क्वेश्चन में, जहाँ जहाँ पे भी प्लस आई है वहाँ वहाँ पर प्रूफ में माइनस आई आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ बात किसकी हो रही है? कॉन्जुगेट की। किसकी बात हो रही है? कॉन्जुगेट की। तो मैं दोनों तरफ का कॉन्जुगेट ले लेती हूँ, ऑन टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। तो p प्लस, ठीक है, दोनों तरफ का कॉन्जुगेट लेंगे, a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी Z1 अपॉन, तो Z1 बार अपॉन Z2 बार, ठीक है ना। अच्छा, p प्लस के आई को किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस के आई टू क्यू। अच्छा, यहाँ पर ऊपर बार है तो दोनों को अलग अलग मिल जाएगा, Z1 बार अपॉन Z2 बार लिख सकते हैं। a प्लस आई बी का बार अपॉन सी प्लस आई डी का बार। तो ये हुआ मेरा p माइनस आई क्यू इक्वल टू a प्लस के आई को किस में चेंज कर देंगे? माइनस आई में, और प्लस के आई को माइनस के आई में। तो p प्लस आई क्यू इक्वल टू है a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब क्या करना है? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है? पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बनाना है। देखो स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर इस p की इस p में मल्टीप्लाई कर दो तो पी स्क्वायर, और इस q की q में कर देंगे तो क्यू स्क्वायर, यानी कि जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई कर दो सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है ना। फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड कर दो, p प्लस आई क्यू की मल्टीप्लाई, ठीक है, और a प्लस आई बी सी प्लस आई डी इज टू a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। अच्छा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, तो p स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। अच्छा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये माइनस, तो प्लस के 1, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो वैल्यू हो गई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो गया मेरा सेकंड पार्ट प्रूव्ड। समझ में आया आपको? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आज हमने रियल पार्ट के क्वेश्चंस, इमेजिनरी पार्ट के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस प्रूफ वाले और कुछ में आयोटा की वैल्यू, कॉन्जुगेट निकालना, रेशनलाइजेशन करना, ये सब चीज़ें सीख ली हैं। अब गाइज हमारा क्वेश्चन है कि रूट की वैल्यू निकालनी है -5 + 12i और उसको क्या निकालना है रूट। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। यहाँ पर 4 + 3i दे देंगे, आपको i दे देंगे, है ना, इस तरह के। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको x + iy के इक्वल मान लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। अब क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अच्छा, यहाँ पे वर्क करेंगे तो -5 + 12i = x + iy का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारी वैल्यू बनी -5 + 12i। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो x² + i² y² + 2xiy। अच्छा, एक बात बताओ, y² की i² की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना, तो पुट करो। -5 + 12i, i² की वैल्यू -1 तो माइनस पुट कर दिया, और y² + 2xiy। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कंपेयर कर देंगे दोनों साइड से। ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट, है ना। रियल और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर x² -y² की वैल्यू -5, और यहाँ पे i का कोफिशिएंट 2xy, और यहाँ पे i का कोफिशिएंट 12। तो ये हो गया मेरा 2xy की वैल्यू कितनी हो गई 12। 2 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, तो xy की वैल्यू कितनी हो गई 6। अच्छा, अब बस x और y की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुट कर देनी है, वो इस रूट की वैल्यू हो जाएगी हमारी -5 + 12i की। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 6/y। इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट कर दो। तो x की वैल्यू 6/y का होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू -5 कर सकते हैं ना, तो करिए। ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, और y का स्क्वायर y² माइनस y² इक्वल टू -5। अब y² की पूरी समीकरण में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी 36, y² के यहाँ पे गुणा होगी तो y की पावर 4 इक्वल टू यहाँ पे गुणा होगी तो -5 y²। ठीक है, तो कुल मिला के इक्वेशन हो गई मेरी। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे आगे। तो इक्वेशन है मेरी -y की पावर 4 + 5y² प्लस के 36 इक्वल टू 0। ये मेरी क्या है, एक इक्वेशन है। माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा y² की पावर 4 - 5y² माइनस के 36 इक्वल टू 0। तो सोल्व करेंगे, 36 कैसे फैक्टर करना है, जिनका सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए 5। तो क्या हो गई फैक्टर, 9 4 जो 36 एंड 9 - 4 इज 5। ठीक है, उसको क्या लिखेंगे, 9 - 4 y² माइनस 36 इक्वल टू 0। y की पावर 4 माइनस 9 की मल्टीप्लाई y² में 9y² माइनस की माइनस में प्लस 4y² माइनस के 36 इक्वल टू 0। अच्छा, क्या इन दोनों में से y² कॉमन आ सकता है, दोनों में है तो y² कॉमन ले लीजिए आप। तो y² माइनस के 9, क्या इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 4 9 जा 36, तो y² माइनस 9 इक्वल टू 0। तो y² माइनस 9 कॉमन, क्योंकि दोनों में ब्रैकेट सेम है ना,
अब ये बची वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 के है तब वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9 और वाई की वैल्यू हो गई हमारी प्लस माइनस 3। वाई की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस 3। और अगर हमारा वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 है तब क्या होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4। तब हमारी वैल्यू कैसी आएगी इमेजनरी आएगी ना, इमेजनरी, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस की जगह क्या लिखेंगे आई स्क्वायर और 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 2i, है ना। तो इमेजनरी वैल्यू कंसीडर नहीं करना है, अपनी रियल वैल्यू कंसीडर करनी है, i वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करना। अब y की वैल्यू प्लस माइनस 3 है। हमारी इक्वेशन क्या है एक्स वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन y इक्वल टू 3 देन एक्स वाई इक्वल टू 6 है तब x इज टू 3 इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू हो गई 6/3, x की वैल्यू हो गई मेरी 2। सेकंड व्हेन y इक्वल टू माइनस के 3 देन हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ पर रखेंगे x की वैल्यू -3 इक्वल टू 6। -3 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू -2। तो कुल मिला के मेरा वैल्यू आई x की वैल्यू इस वाले केस में 2 और y की वैल्यू भी 2। यहाँ पे x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -3। तो वैल्यू हमारी आई, हमने क्या कंसीडर किया हुआ है 5 प्लस अंडर रूट माइनस के 5 प्लस 12i को क्या कंसीडर किया हुआ है x प्लस आई वाई। तो मेरे जो आंसर आया -5, x की वैल्यू कितनी हो गई 2 और i एज इट इज और y की वैल्यू 3। एक आंसर तो मेरा ये हुआ। और सेकंड आंसर जब x की वैल्यू कितनी है -2 प्लस i और y की वैल्यू कितनी है -3। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, वो आपको करना है। किसकी फाइंड करनी है प्लस आई की इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू क्या होती है एंड साथ के साथ माइनस आई को, ठीक है। इन दो क्वेश्चंस को करना है। गाइज आज हमने अपने मोस्टली चीज़ें कवर कर ली है। अब हमारे सिर्फ जो हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला पार्ट बचा है और हमारे एम्पलीट्यूड फाइंड करने के क्वेश्चंस है जिसमें हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सिर्फ वो क्वेश्चंस बचे हैं, 2 टाइप बचे हैं जो हमारी कल हो जाएगी। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो होगा सारा ग्रेजुएशन का होगा जिसमें हम पावर सीरीज करेंगे। पावर सीरीज के साथ साथ एनालिटिक फंक्शंस करेंगे। एनालिटिक फंक्शन में कौन कौन सी थ्योरम एप्लीकेबल होती है वो सारी थ्योरम से भी करेंगे, ठीक है ना। और गाइज आपको इन क्वेश्चंस के जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप जो मेरी 1500 MCQ की PDF है TGT वाली वो परचेज कर सकते हैं। सिर्फ कॉस्ट 99 रुपीज़ है। आप थ्योरम के नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, उनकी कॉस्ट सिर्फ 49 रुपीज़ है। और आप 1500 MCQs PGT के भी परचेज कर सकते हैं जिनकी कॉस्ट सिर्फ 149 रुपीज़ है, ठीक है गाइज। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए रिलीवेंट है, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे दूसरे को भी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम क्रैक करने में और मेरा मोटिवेशन लेवल भी थोड़ा बढ़ जाएगा कि ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको इस क्लास की PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पर ही आपको कैसे नोट्स परचेज करने होते हैं उसका लिंक भी मिल जाएगा। और बस वहाँ पर आपको एक QR कोड होता है, उस पर क्या करना होता है पेमेंट करना होता है। और स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप नंबर 8445108315 पर स्क्रीनशॉट को शेयर करना होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको नोट्स नहीं भी परचेज करने तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक हमारी 19 क्लासेस हो चुकी है 60 डे बैच की, उन सभी की क्लास PDF टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर कुछ रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो की PDF भी अपलोड की है और साथ साथ जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है वो किस तरीके से वर्क करता है उसकी PDF भी अपलोड की है। तो प्लीज़
चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और एक बात ध्यान रखें, मैं हमेशा कहती हूँ कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमें सब कुछ करना है, सभी तरह के क्वेश्चंस करना है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, ठीक है। और अच्छे से मेहनत करते रहना है, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है गाइज। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। क्लास PDF अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं देखी है तो सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल के होम पेज पर है। जो हमारी थ्योरम के नोट्स हैं उसकी 20 क्लासेस मैंने यूट्यूब पर आपको कराई हुई है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और इसकी हमारी जो क्लासेस नहीं हुई है, आपने कोई आपकी यूनिट छुटी हुई है तो आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। सभी आपको लिंक चैनल के होम पेज पर मिल जाएंगे और टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।